हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल द स्मार्ट लर्नर पे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था एक्सरसाइज 1.1। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 1.2, जिसमें आपका आता है फैक्टर यानी कि गुणनखंड। तो बात करते हैं गुणनखंड होता क्या है। तो जैसे मैंने कोई नंबर लिख लिया है 15, ठीक है, तो हमें इसके फैक्टर निकालने हैं। तो इसके फैक्टर निकाल सकते हैं 3 × 5। तो बात आती है कि आखिर फैक्टर होते क्या चीज है। तो देखिए, किसी बहुपद या संख्या को अन्य संख्या के गुणनफलों के रूप में तोड़ने की क्रिया आपकी गुणनखंड कहलाती है। ठीक है, यानी कि किसी बहुपद या संख्या को अन्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में तोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? गुणनखंड कहलाती है। ठीक है, चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं आपका एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10th। ठीक है, चलिए आपका सवाल पहला कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब बात आती है अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। तो अभाज्य संख्याएं पहले हमें पढ़ना पड़ेगा, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो अभाज्य संख्याएं आपकी होती हैं वो संख्याएं जिनका HCF 1 होता है, यानी कि जो अन्य किसी संख्या से ना कटे, सिर्फ खुद से कटे और एक तो सब में एक का टेबल सब में जाता है। ठीक है, मतलब ऐसी संख्या है जो किसी से ना कटे, सिर्फ 1 और खुद से कटे, क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो आपका पहला सवाल है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला सवाल आपका है 140 यानी कि 140। हमको इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। ठीक है, चलिए हम लोग लिख लेते हैं भाई। ये देखिए ऐसे करते हैं, जैसे हम लोग एलसीएम निकालते हैं, लासा निकालते हैं, सेम वैसे हमें करना है। तो देखिए लास्ट में 0 आया है, यानी कि 2 से कट जाएगा ये। 2 2 7 जा 14, 0 बच गया, 2 से कटेगा अभी। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अभी 2 से कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। 5 से कट करते हैं इसको, तो 5 7 जा 35। अब कट करते हैं इसको 7 से, 7 1 जा 7। तो क्या लिखते हैं 100 यानी 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या निकल के आए हैं? 2 × 2 × 5 × 7। ये आपका पहला सवाल है। ज़्यादा कोई विशेष टफ नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ना है हमें। ठीक है, आई होप ये सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आपका सवाल नंबर इसी में बी आता है, यानी दूसरा इसका पार्ट 156। ठीक है, चलिए इसको भी देखते हैं। 156, देखो लास्ट में 6 आया है तो 2 से कट जाएगा। 2 7 जा 14, 1 बचा यहाँ पे, ये 16 हो गया। 2 8 जा 16, लास्ट में 8 आया है, यानी कि 2 से कट जाएगा अभी ये। 2 3 जा 6, 1 बचा 18 हुआ। 2 9 जा 18। ठीक है, चलिए अब ये तो 2 से कटेगा नहीं, 3 से कट जाएगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब ये 3 से भी नहीं कटेगा, ना 4 5 6 7 8 किसी से नहीं कटेगा, ये सिर्फ 13 से ही कटेगा। ये काट दिया मैंने। चलिए लिख लेते हैं 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या निकल के आए हैं? 2 × 2 × 3 × 30। यही आंसर है। आई होप ये सवाल भी समझ में आया होगा। चलिए सवाल अगला करते हैं। अगला सवाल आपका है सी नंबर,
या जो भी डाल लो, रोमन में डाल लो 3, कोई दिक्कत नहीं है। 3825, ठीक है। चलिए इसको कट करके देखते हैं। ये लिख लिया मैंने। देखो 2 से कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 आया है। 3 से चेक करते हैं। 5 2 7 15 3 18 कट जाएगा 3 से। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बचा 22, 3 7 जा 21, 1 बचा 15 हुआ, 3 5 जा 15। अब देखते हैं क्या कटता है 3 से। 7 5 12, 2 41 15 कट जाएगा अभी ये। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 बचा, 3 5 जा 15। अब देखते हैं क्या 3 से कटता है। 5 2 7 4 11 नहीं कटेगा 3 से। 5 से कट करते हैं। 5 8 जा 40, 2 बचा, 5 5 जा 25। फिर ये 5 से कटेगा। 5 1 जा 5, 3 बचा 35, 5 7 जा 35। अब ये 17 किसी से कटेगा नहीं क्योंकि ये प्राइम नंबर है, ठीक है। चलिए 17 1 जा 17, तो आपका आ गया 3825 के अभाज्य गुणनखंड क्या है। 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5005, ठीक है। चलिए देखते हैं। ये देखिए 2 से कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 आया है, ठीक है। तो 3 से देखते हैं। 5 5 10, 3 से नहीं कटेगा, 5 से ही कटेगा। 5 1 जा 5, 0 उतार लिए, 5 1 जा 5, ठीक है। अब ये 5 से भी नहीं कट रहा है, 6 से भी नहीं कटेगा। 7 से चेक करते हैं। 7 1 जा 7, 3 बचा, हाँ 7 से कट जाएगा। 7 1 जा 7, 3 बचा 30 हुआ, 7 4 जा 28, 2 बचा 21, 7 3 जा 21, ठीक है। चलिए अब देखते हैं किससे कटता है ये अब आपका 3 से 9 से देखते हैं। 9 1 जा 9 और 9 से भी नहीं कटेगा। 11 से देखते हैं। 11 से कट जाएगा। 11 1 जा 11 और ये आपका बचेगा यहाँ पे 3 33 कट जाएगा। 13 से कट देते हैं इसको। 13 1 जा 30, ठीक है। तो 5005 के आपके अभाज्य जो गुणनखंड आए हैं वो क्या आए हैं, अभाज्य गुणनखंड क्या है। 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन है 7429, ठीक है। इसको कट करते हैं, देखते हैं अभी। 2 से कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में 9 आया है। 3 से चेक करते हैं। 9 2 11 4 15 नहीं कटेगा। 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा। चेक कर लेते हैं। 7 1 जा 7 नहीं कटेगा। 8 से भी तो कटेगा नहीं। 9 से चेक करते हैं। 9 8 जा 72, 9 2 जा 18 4 9 से भी नहीं कट रहा। 11 से देखते हैं। 11 6 जा 66 आपका ही बचेगा। 8 7 जा 5 ये भी नहीं कट रहा है। चलिए इसको देखते हैं आगे। 7 14 से भी नहीं कटेगा, 15 से भी नहीं कटेगा, 16 17 से चेक करते हैं। ये आपका आ जाएगा 68 और ये बचेगा आपका 6 9 17 चेक कर लेते हैं इसको हम लोग। 17 4 जा 68, 14 से हट जाएगा, 6 बचेगा।
और 2 17 3 जा 51, 2 से 1 गया 1, 6 से 5 गया 1, 9, 7 बार कट जाएगा। ये कटेगा आपका डायरेक्ट 17 से, तो कितना आया 4 3 7। ठीक है, आगे देखते हैं किससे कटता है ये। 17 से कटता है क्या? 17 2 जा 34, 9 नहीं कटेगा। 19 से देखते हैं, 19 से कट जाएगा। 19 2 जा 38, कितना बचा 5 57, 19 3 जा, चलिए 23 से कट करते हैं 1 आया। ठीक है, तो 7 4 29 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या आए हुए हैं? 17 मल्टीप्लाइड बाई 9, 19 इंटू 23, ये आंसर आया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करो तथा इसकी जांच करो कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM है या नहीं है। चलिए चेक करते हैं। पहला सवाल आपका है दूसरे का पहला सवाल, 26 और 51। ठीक है, चलिए करते हैं इसको। 26 के फैक्टर क्या होंगे निकाल के चेक करते हैं। 2 से कट जाएगा, 13 आया, 13 बन जा 13, तो 26 के आए हैं आपके फैक्टर 2 इंटू 13। 51 के देखते हैं, 2 से कटेगा नहीं, 3 से कट जाएगा, 17 और ये 17 से कट गया 1, तो 51 के आपके फैक्टर आए हुए हैं 3 इंटू 17। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि इनमें कॉमन क्या है। तो देखते हैं इसमें कॉमन तो कुछ है नहीं, तो इसका HCF क्या हो जाएगा 1। HCF 1 हो गया और हमको निकालना क्या है, हाँ HCF और LCM दोनों निकालने हैं। तो LCM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 17, इन सब की मल्टीप्लाई होगी तभी इसका LCM निकलेगा। ठीक है, तो 3 2 जा 6 इंटू 13 इंटू 17, 13 6 जा 78 इंटू 17, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसकी, हाँ 17 8 जा 136, 136, और उसके बाद में कैरी आपका हुआ 13, 16 7 जा 119, तो 13 ऐड करेंगे 9 3 2 1 1 3 1, कितना आएगा। ठीक है, कितना आया, इसका जो LCM आएगा वो आएगा 13 26, ये इसका आंसर आया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके आंसर की जांच करते हैं, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF। तो संख्या आपकी कौन सी है, 26 है और 51 है। LCM आपका आया था 13 26, HCF 1 आया था। चेक करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो 26 बन जा 26, कैरी हुआ 2, 26 5 होता है 130, तो 132 हो जाएगा इज इक्वल टू 13 26, यानी कि ये हमारा दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू LCM इंटू HCF बराबर आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तो इसलिए हमारा ये आंसर है, प्रूफ हुआ है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल आपका है